नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, आज की इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पाइथन के जो स्टैक वाला चैप्टर है पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर में, उसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे क्लास 12 सीएस पाइथन स्टैक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जो पाइथन का यानी कंप्यूटर साइंस का, अगर 12th क्लास में हम बात करें, कंप्यूटर साइंस का जो सीबीएसई का पेपर होता है उसमें पाइथन का एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रोग्राम लिखने का। ठीक है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 30 और सेक्शन ए में 1 नंबर का जो है एक क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू टाइप का, असर्शन, रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, कैसा भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। बेसिकली जो 3 नंबर का प्रोग्राम का क्वेश्चन है, आप ये जो हमारी वीडियो की सीरीज है इनको देखोगे। ठीक है, यानी ये हमारे पास देखो क्वेश्चंस हमने 21 क्वेश्चन दिए गए। अगर ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप 4-5 क्वेश्चन ही करोगे तो उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाती है, हर बार सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं। ठीक है, तो बस वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझना जिससे आपके 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाए। तो हम आज इस क्लास में पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखो, स्टैक की जब हम बात करते हैं, स्टैक क्या होता है? स्टैक कुछ नहीं होता, स्टैक एक लिस्ट ही है। जैसे लिस्ट होती है पाइथन में, जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, पाइथन की लिस्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो आपको देखो बेसिकली लिस्ट जो रिवीजन टूल है उसमें भी पढ़ते हैं। लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल ये अच्छे से आनी चाहिए। ये तो फंडामेंटल चीजें हैं, इनको आपको अच्छे से करना चाहिए। तो जो पाइथन की लिस्ट होती है उसमें हम कहीं से भी इंसर्ट, कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि लास्ट से ही इंसर्ट होगा और लास्ट से ही डिलीट होगा, तो वो हमारे पास स्टैक की तरह काम करती है। जो हमारे पास पाइथन का लिस्ट होती है वो बेसिकली क्या काम करती है? अगर हमें स्टैक में लेके जाना है, पाइथन के स्टैक में जाना है, तो स्टैक लीफो पैटर्न पे काम करती है। यानी लिस्ट को लीफो पैटर्न पे कर दो, उसका एक ही एंड ऑन रखो। लीफो पैटर्न या अप्रोच क्या होती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ वो पहले डिलीट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन हमारे पास पुश का होता है, एक ऑपरेशन पॉप का होता है। पुश के ऑपरेशन को करने के लिए हम यहाँ पे अपेंड का यूज करेंगे, इंसर्ट का यूज नहीं करना, हमें एक्सटेंड का यूज नहीं करना, हम अपेंड करेंगे, लास्ट में हमें करना है। ठीक है, सिंपल सी बस आप ये याद रखो कि हमें अपेंड ही करना। ठीक है, करने को तो आप इंसर्ट से भी कि लास्ट इंडेक्स निकालो, ये करो वो करो, एक्सटेंड से भी इस तरीके से करो, उस तरह से फालतू दिमाग नहीं लगाना। बस ये ध्यान रखना कि हमें अपेंड से करना। अपेंड में जो भी यहाँ पे एलिमेंट देंगे, एक सिंगल पैरामीटर आता है, वो आप दे देंगे, वो आपके स्टैक के एंड में ऐड हो जाएगा। पॉप करने के लिए पॉप मेथड का ही यूज होता है, तो पुश करने के लिए अपेंड मेथड यूज करेंगे हम लिस्ट का, और पॉप करने के लिए पॉप मेथड का ही यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक लिस्ट है, और लिस्ट में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे 3 4 5, 3 4 5, फिर 20 4 5। ये हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं किसके अंदर? हमारे पास लिस्ट के अंदर। अब हमारे पास यहाँ इसने कहा एल डॉट पॉप का, हमने एक फंक्शन लगाया यानी पॉप करा। तो पॉप क्या करता है? जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है उस एलिमेंट को डिलीट कर देता है स्टैक में। देखो, जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट इसी तरह की होती है, ये लिस्ट समझ लो या स्टैक समझ लो, कैसे भी चला लो। पॉप में तो लास्ट वाला एलिमेंट ही हमारे पास डिलीट होता है। तो यानी ये 5 हमारे पास डिलीट हो गया। वो पूछ रहा है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, स्क्रीन पे मैं यहाँ पे ले आता हूं, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, इसमें लिखा सपोज L इक्वल टू 3 4 5 20 4 5, व्हाट इज L आफ्टर L डॉट पॉप? यानी L डॉट पॉप करने के बाद L की वैल्यू क्या होगी वो बतानी। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 3 4 5 20 4 होगी, या 3 5 20 4 5 होगी, या 3 5 20 5 होगी, या एरर आएगी इसमें। तो देखो, जैसे आपको बताया है कि भाई सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है उस एलिमेंट को ये डिलीट कर देता है। जब उस एलिमेंट को, यानी यहां से 5 को इसने डिलीट कर दिया, ये 5 को डिलीट कर दिया, तो अगर आप यहां पे प्रिंट कराएंगे L को, तो हमारे पास L की वैल्यू क्या बचेगी? ये बचेगी 3 4 5 और 20 4, ये बच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया था। अब L डॉट पॉप की वैल्यू अगर पूछ लेता आपसे क्वेश्चन में कि L डॉट पॉप की वैल्यू क्या आएगी, तो L डॉट पॉप हमारे पास में 5 होगा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है। तो अगर इसको प्रिंट कराओगे आप L डॉट पॉप को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है? हमारे पास वैल्यू 5 आने वाली है। और L को प्रिंट कराओगे तो L में के लिए यहाँ पे लास्ट में जो 5 था वो हट जाएगा। ठीक है, जो पॉप है वो एक बार में एक एलिमेंट को डिलीट करता है। अगर आपको अब इसमें से 4 डिलीट करना तो दोबारा L डॉट पॉप लगा लो, 4 भी डिलीट हो जाएगा। फिर करना तो फिर 20 को करना, दोबारा से L डॉट पॉप लगा लो। तो जितनी बार L डॉट पॉप लगाते जाओगे उतनी बार ये डिलीट होते चले जाएंगे जब तक इसमें एलिमेंट है। ठीक है, तो जब हमारे पास एलिमेंट खत्म हो जाते हैं उसके बाद अगर आप L डॉट पॉप लगाओगे तो आपके पास एरर हो जाएगी, क्योंकि है नहीं, अंडरफ्लो की कंडीशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, उसको अंडरफ्लो बोलते हैं अगर आप एम्प्टी स्टैक से कोई एलिमेंट पॉप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स आपको करने तो आप लूप के थ्रू एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं उनको। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे दिया हुआ है, प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से करेंगे। अब हमें ये तो पता चली गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाला होने वाला है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए बेसिकली हम ये वाली जो लिस्ट है, इस वाली लिस्ट को यहाँ से कॉपी करके आइडियल में ओपन कर लेते हैं। आइडियल में हमने यहाँ पे ओपन करी, ये हमारे पास देखो अभी लिस्ट देखेंगे तो 3 4 5 20 4 5 ये लिस्ट के अंदर कंटेंट है। अब हम इस कंटेंट में क्या करने वाले? L डॉट पॉप करेंगे। L डॉट पॉप क्या करेगा? जो लास्ट वाला एलिमेंट है उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो लास्ट वाला एलिमेंट 5 है, उसको डिलीट करके रिटर्न भी कर देता है। जो पॉप है वो एलिमेंट कौन सा डिलीट किया उसने, उसको रिटर्न भी कर दिया। आप प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट भी हो जाएगा। अब L की वैल्यू क्या बची? तो L की वैल्यू में से 5 डिलीट हो चुका है, तो अब 3 4 5 20 और 4 बची है। तो इस तरीके से आपको समझ
में आ गया होगा, जब भी हम पॉप करते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाता है। अब देखो अगर आप दोबारा से इसमें एल डॉट पॉप करेंगे तो अब क्या 4 डिलीट होगा, अब एल को करेंगे तो अब 3 4 5 20 बच जाएगा। इस तरीके से पॉप काम करता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से पॉप करता है। इसमें हमें कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं, बट डायरेक्टली हम लिस्ट या स्टैक जो भी हमारे पास है उसका नाम लिखेंगे, उसके ऑब्जेक्ट का, और डॉट पॉप लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। बाकी सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।